साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों एक नई धमाकेदार वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज वीडियो होने वाला है दोस्तों सीटी 2024। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सीटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी लगातार कुछ दिन से जो है लगातार चर्चा आ रही है कि सीटी 2024 आखिर कब होने वाला है, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सीटी ना देने की वजह से बहुत सारी वैकेंसी से वंचित रहे हैं, जिसमें एलडीसी की सबसे बड़ी वैकेंसी है। उसी के रिलेटेड जो है अभी हाल ही में जो है चर्चा भी हुई है। और जो आलोक राज जी हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में जो ट्वीट के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां दी है। और न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें हुई है कि क्या इसको 4 साल करना चाहिए, क्या 2 साल करना चाहिए, क्या इसका एक मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए। वो सभी चीजों के बारे में जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी का इस वीडियो पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत जानकारी वाली होने वाली है, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी आखिर होता क्या है। तो सीईटी आप सभी जानते होंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राजस्थान में एक समान पात्रता परीक्षा जो है एक आयोजित करवाई जाती है, जिससे सीईटी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी उसके अंदर डाली जाती है उसमें सीईटी में पास होना जरूरी है। इससे पहले अगर बात करें तो 15 गुना अभ्यर्थियों को, जितनी भी टोटल पोस्टें हैं उससे 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है जो सीईटी में पास है उनको ही बुलाया जाता है। यानी अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए 500 अगर अभ्यर्थी हैं या फिर 500 सीट अगर किसी भी वैकेंसी में आई है, 500 पोस्ट आई है, तो उसके 15 गुना अभ्यर्थी जो है मार्क्स वाले सीईटी में जो उन्होंने एग्जाम दिया है उन्हीं को बुलाया जाता था, जिससे काफी सारा नुकसान जो है देखने को मिल रहा था। जनरल कैटेगरी का नुकसान था, काफी सारे बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो लगातार काफी सारी चर्चाएं हुई, कर्मचारी चयन बोर्ड में जो है मीटिंग भी हुई, काफी सारे बच्चों की तरफ से सजेशन दिए गए वीडियोस के माध्यम से। या बात करें जो है एक आंदोलन भी किया गया कि सीईटी में जो है कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डिसाइड हो, जिससे बच्चों को जो है हर प्रकार की जो है सहायता मिले, ताकि हर बच्चे वैकेंसी में बैठ सके। उसी के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहली बात करें तो आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है। आलोक राज जी कौन, आप सभी को मैं बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अध्यक्ष है, जो हाल ही में कुछ दिन पहले नियुक्त किए गए। तो उन्होंने कहा गया है क्या कि सीटी 2024। तो सबसे पहली बात तो आप यहां से एक इंडिकेशन लगा सकते हैं कि 2024 का सीटी भाई आने वाला है, यानी अभी कुछ ही दिन में इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा और आपको एक टेंटेटिव डेट यहाँ पे मिलने वाली है कि सीटी 2024 का एग्जाम कब होगा, जिसमें सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, आप सभी को पता है प्लस 2 लेवल की जितनी वैकेंसी होती है उसके लिए सीनियर सेकेंडरी का सीटी देना जरूरी होता है, और ग्रेजुएशन का, जिसके लिए ग्रेजुएशन की जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का सीटी देना जरूरी होता है। मुझे बहुत क्यूरीज आई हैं, और ये क्यूरीज कहां से हैं आप सभी को पता है, बच्चों ने लगातार उनको ट्वीट किया है या बच्चों ने जो है उनके पास मैसेज किया है, जिसकी वजह क्यूरीज आई है। ज्ञात हो सीटी का प्रारूप अभी रिवाइज किया जा रहा है। अब रिवाइज की बात क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। रिवाइज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या था भाई, 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, एक बच्चा जिन्होंने ठीक ठाक मार्क्स लिए, अच्छे मार्क्स लिए, वो हर वैकेंसी में बार बार फॉर्म अप्लाई कर रहा था, लेकिन बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। दूसरी अगर बात करें कि 1 साल के अंदर सीईटी होना जरूरी है, काफी बार सीईटी नहीं हुआ। या इसके अलावा बात करें कि 1 साल में कुछ ही वैकेंसीज आ पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक बच्चा पूरे 1 साल का इंतजार करता है, या एक बच्चा जिसने पास कर लिया उसको हर साल रिपीट करना पड़ता है, तो उससे दिक्कत आ रही थी। उसके अलावा जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, या पहुंच रहा है। क्योंकि पिछली अगर लास्ट वैकेंसी का एक अगर हम टेंटेटिव रिजल्ट निकाले तो वहां पे 3 4 5% बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए उसको रिवाइज किया जा रहा है, इसकी वैधता को लेकर इसी के लिए जो है बात की गई। मगर हम शीघ्र ही दोनों सीटी एग्जाम्स के डेट्स का कैलेंडर जो है जारी करेंगे। जय हिंद। यानी डेट्स का कैलेंडर आने वाला है, यानी सीटी 2024 आप सभी के बीच में जल्द से जल्द आने वाली है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सीटी नहीं दिया था और वो आगे आने वाली जो 2024 के 25-26 की जितनी वैकेंसीज हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सीईटी का ध्यान रखें। और ध्यान रखें जो भी वैकेंसीज आप देखना चाह रहे हैं, अगर वो या सीनियर सेकेंडरी लेवल की है तो +2 लेवल का सीईटी आप दे, और जैसे पटवार वगैरह जैसी वैकेंसियों को शामिल करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी देना जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज तो पक्का निकल के आ रही है, क्या, पहला सीईटी एग्जाम होने वाला है। दूसरा कि इसकी वैधता से रिलेटेड जो है यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिलने वाला है, जो 1 साल की थी वो 2 साल या 4 साल हो सकती है। तीसरा, यहाँ पे अगर बात करें हम क्या कि सीटी जो 1 साल में होता था उसको 1 साल में ही करवाया जाएगा, लेकिन उसकी वैधता 2 से 4 साल होगी। उसके अलावा अगर बात करें कि जो 15 गुना अभ्यर्थी शामिल किए गए थे वहां पे एक क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया स्टार्ट होगा, जो 30%, 40%, 50% कुछ भी हो सकता है। अब चलिए, ये आप सभी के बीच में कटिंग के माध्यम से सूचना आपको लगातार मिल रही होगी, इसी के बारे में बात करेंगे। और वो क्या है,
कि सीटी में न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा। न्यूनतम अंक ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या था, सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जा रहा था, अब यहाँ पे अंक लागू होंगे। अंक का मतलब जैसे अगर पात्रता परीक्षा आपने देखी होगी, राजस्थान में रीट की पात्रता परीक्षा होती है, उसमें क्या होता है 60% जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी के लिए 55% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, कि इतने मार्क्स अगर आप लोगे तो वहां पे जो है आप इसकी पात्रता हासिल कर लोगे, यानी रीट में जो है आगे वैकेंसी में आप बैठ सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे सीटी में भी क्या कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज मार्क्स फिक्स कर सकते हैं, जिसमें जैसे 40% किया जा सकता है या 50% जो भी है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो भी कैटेगरी है उसके लिए उसमें 5% का डिफिशियंस देखें, यानी SC ST के लिए वो 35 या 45% जो है हो सकता है। तो यहाँ पे आप गुना अभ्यर्थी यानी टोटल पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थी को बुला रहे थे, वो अभी यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पे जो है सीधा सीधा क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे काफी सारे एग्जाम में आप देख रहे होंगे वहां पे आजकल होता है कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है, ऐसे यहाँ पे अंक का जो है क्वालिफाइंग एरिया जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसी आप देखना चाहते हो, उसके लिए आपको एक प्री एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा आप समझ लीजिए कि मेन एग्जाम जो है उससे पहले एक प्री एग्जाम देंगे, तभी ही आप जो है वहां पे पहुंच सकते हैं। तो सीटी जो है अब हर किसी के ऑलमोस्ट जरूरी है। अगर टेक्निकल चीजों को लेके या टेक्निकल वैकेंसीज को लेके अगर हटा दे तो उसके अलावा ऑलमोस्ट सीटी के जो है वो लागू होगा। जैसे LDC की बात कर ले, कनिष्ठ लेखाकार की बात कर ले, पटवार जैसी वैकेंसियां हो गई, और भी काफी सारी वैकेंसियां होगी, वहां पे सीटी जरूरी होता है। टेक्निकल की बात करें तो जैसे स्पेशल ITI की वैकेंसी होगी, फायर की रिलेटेड वैकेंसी होगी, स्पेशल बहुत सारी वैकेंसी होती है जो टेक्निकल है, तो वहां पे सीटी लागू नहीं होता है, तो उसका भी आप अवश्य ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या आगे कहा गया कि वैधता भी 4 साल तक। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ 1 साल ही इसकी वैधता थी, जिसमें एक बच्चा काफी सारी वैकेंसीज नहीं देख पाता है, या बच्चे पहली बार सीटी होता है, इसकी वजह से काफी सारे बच्चों ने अप्लाई भी नहीं किया था। उसके लिए जो अब इसकी वैधता को जो है 4 साल तक किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि बच्चा एक बार एग्जाम देगा तो सीटी का जो एक प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, वो एक बार देने के बाद निकल जाएगा, और अगले 3 साल 4 साल तक लगातार क्या है वो अच्छे तरीके से अपनी बाकी वैकेंसीज की तैयारी कर सकता है। क्योंकि बच्चा अगर हर साल अगर सीटी पे फोकस रखेगा तो उसका तो मेन समय जो है, यानी क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा होता है, 6 महीने जो है वो सीटी के ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है। यहाँ पे कहा गया कि समान पात्रता परीक्षा सीटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है, और वो क्यों है उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि नुकसान हो रहा है जनरल कैटेगरी को, 15 गुना अभ्यर्थी को लिया जा रहा है, वो सब सारे नुकसान हो रहे हैं। सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने का, यानी यहाँ पे 40-50% का जो एक क्राइटेरिया वो डिसाइड कर दिया जाएगा, और वैलिडिटी बढ़ाने का दायरा लागू कर सकती है। चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीटी के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है, नया प्रारूप फाइनल होने के बाद ही सीटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो यानी ये तो एक चीज तो आप मान लीजिए कि सीटी तो आने वाला है, और सीटी आने वाला है, ये कब आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्शन कंप्लीट होंगे लोकसभा के, उसके बाद में सीटी आ जाएगा। तो अभी तक कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले दिनों कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में सीटी के अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए थे। ये अभी तक आपको देखने को मिला, जिसने सीटी दिया है तो 15 टोटल पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है। सामान्य वर्ग के 3 से 4% का ही चयन हुआ था। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बहुत बड़ा नुकसान, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 3 से 4% बच्चे जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा एक नुकसान है, क्योंकि जनरल कैटेगरी को साइडलाइन किया जा रहा है। यह विवाद सीएम तक पहुंचा था, और सीएम साहब कहा है भाई जनरल कैटेगरी के हैं, तो अभी फिलहाल जो है इसीलिए उनको फायदा पहुंचाया जाएगा, यानी सीटी में बदलाव 100% है, सुनिश्चित है। बदलाव प्रस्तावित क्या है, सीटी में 40 या 50% अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जो भी सीटी के जो टोटल मार्क्स होंगे उसके 40 से 50% अगर किसी ने ले लिए, जनरल कैटेगरी को 40 या 50 हो सकते हैं, तो SC ST के लिए 5% कम होंगे, यानी 35 और 45 हो सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे भाई, जो भी मुख्य परीक्षा होगी यानी जो भी वैकेंसीज की जो मुख्य एग्जाम होगा उसमें वो पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग को कुछ अंकों की छूट होगी, इसकी वैधता भी 2 या 4 साल की जा सकती है, यानी वैलिडिटी है वो 2 साल या 4 साल की जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी बच्चों के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा भाई, सबसे पहला कि आपको वैलिडिटी बढ़ रही है, तो उससे क्या है, आपको बार बार सीईटी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। क्या होगा, सीईटी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो वो प्रेशर आपको लिए निकल जाएगा। ठीक है, एक बार आपने सीटी दिया तो आपके अगर 40 से 50% मार्क्स आपने क्वालिफाई की, तो आप लगातार अगले 2 साल 4 साल तक वैकेंसी लगातार देख सकते हैं। तो एक चीज तो निश्चित हो गई क्या, कि सीटी का एग्जाम जो है यानी सीटी जो है वो आने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और आने वाला है तो भाई तैयारी के लिए आप लग जाइए, क्योंकि तैयारी करने के लिए मिनिमम आपको 6 मंथ यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। लेकिन एक सीटी से जो सबसे बड़ा फायदा है, वो फायदा क्या है कि आपकी तैयारी यहाँ पे बेहतर हो जाती है। क्या हो जाती है,
तैयारी जो है आपकी वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपको बाद में अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप इसमें क्या क्या पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे साइंस आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैथ आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडिया जीके, राजस्थान जीके, ये सब पढ़ते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, ये सब सिलेबस ही तो आप पढ़ते हैं। और यही सिलेबस क्या होता है, मेन एग्जाम में आता है। क्या होता है, मेन एग्जाम में आता है, यानी आपकी जो भी संबंधित मुख्य परीक्षा होती है, जो भी पोस्ट या वैकेंसी जो निकलती है उसमें, तो आपको फायदा मिल जाए। मिनिमम आप अभी से तैयारी करिए और मिनिमम 6 मंथ का समय आपको लगता है इसको लिए, तो 6 मंथ अगर अब आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन सीटी में तो होगा ही होगा, यानी सीटी में तो पास होंगे होंगे आप, मेन एग्जाम में भी जो है आपको फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। अब अगर प्रस्तावित की बात करें कि आगे आने वाली वैकेंसीज को किस किस में सीटी में शामिल किया जा सकता है, तो इसमें भाई आरएसी की बात करें तो आरएसी का अभी तक तो क्या होता था, 10th पास लेवल पे होता था, लेकिन अभी जो है इसको अभी 12th पास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि आरएसी को भी जो है सीटी में शामिल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो इसका आरएसी का, हमने एक संभावित पोस्टों की वैकेंसी की वीडियो भी डाला, लगभग 4000 प्लस पोस्टों की। तो आपने अगर आरएसी की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसका अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें, नीचे वीडियो में जाकर राजस्थान की जो भी वैकेंसी है उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो हो सकता है आरएसी को भी जो है इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अगर बात करें क्वालिफिकेशन 12th पास कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं सीटी की ओर इशारा किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें आने वाली पटवार भर्ती, पटवारी जो भर्ती है वो भी ग्रेजुएशन वाली जो भर्ती है, वो भी ग्रेजुएशन का जो सीटी है उसमें शामिल किया जाएगा। यानी ये तो कंफर्म है ही है कि ग्रेजुएशन पटवारी की जो भर्ती है वो सीटी में शामिल की जाएगी, ठीक है। तो पटवारी से संबंधित विद्यार्थी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीटी है उसको ध्यान में रखे। और भी इसके संबंधित कोई भी न्यू वैकेंसी अगर आती है जिसका बेसिक क्वालिफिकेशन या तो 12th पास या ग्रेजुएशन होगा और नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी होगी उसको सीटी में शामिल किया जा सकता है। तो इसलिए सीटी का जो एग्जाम है वो आने वाले समय में आपके लिए देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विद्यार्थियों तक ये न्यूज जरूर पहुंचा दे, क्योंकि काफी बार लास्ट बार की बात करें तो सीटी में बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं एग्जाम दिए थे। क्यों? पहली बार हो रहा था, दूसरा अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि सीटी में सभी वैकेंसी शामिल की जाएगी, इसलिए बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। तो अभी जो है वैकेंसी में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, सीटी का आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। जितनी भी 2024, 25, 26, 2024, 25 और 26 में जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी आने वाली है ज्यादातर वैकेंसी सीटी में शामिल होगी। यानी अब सीटी के बिना वैकेंसी संभव नहीं है, नॉन टेक्निकल जितनी भी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये थी मुख्य जानकारी आज के लिए आप सभी के लिए कि सीटी क्यों जरूरी है और सीटी की जो पात्रता परीक्षा वो जल्दी आने वाली है। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको बढ़िया लगती है, जबरदस्त लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है, क्योंकि हम एजुकेशन से संबंधित चैनल है, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें आप सभी के लिए लाते रहते हो। हर छोटी बड़ी जो भी न्यू वैकेंसीज है और सिलेबस से संबंधित विज्ञप्ति विश्लेषण, पोस्टमार्टम करते हैं और जो भी बेसिक जानकारी होती है वो हम आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचा दें, क्योंकि सीटी आज की डेट में हर बच्चे के लिए जरूरी है। राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट है फटाफट से इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।